हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास की आज एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। हमारे भोले बाबा की भी, कृष्णा की भी, विष्णु की भी। आज थोड़ा सा अलग ही टाइप का भक्ति का वीडियो है। आज की कथा इस प्रकार की है कि एक ब्राह्मण काशी में रहता था, जो भोलेनाथ का परम भक्त था। लेकिन वो बहुत दुखी था। भक्ति तो बहुत अच्छे से करता था, पर बहुत ज्यादा दुखी था। कारण क्या था? कारण ये था कि उसे कोई संतान नहीं थी। और वो एक दिन क्या हुआ कि गंगा के तट पर बैठकर अब भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। और बहुत भाव से, अब उसकी भक्ति इतनी अच्छी थी, इतना बढ़िया भक्ति था कि हमारे भोलेनाथ जी उसके ऊपर रीझ गए और वो उसे दर्शन दिए। दर्शन दिए तो पूछे कि क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? हालांकि भोलेनाथ से कुछ भी नहीं छुपा था, कुछ भी नहीं छुपा था। उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु संतान की इच्छा है। हालांकि भजन कीर्तन जीवन तो अच्छा चल रहा है, पर मुझे एक संतान की इच्छा है कि मुझे एक संतान है। तो भोलेनाथ बाबा बोले कि ठीक है, तुम्हारे किस्मत में तो नहीं है, पर मैं तुमको दे दूंगा। तो तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? कैसा पुत्र चाहिए? ब्राह्मण ने बोला कैसा पुत्र चाहिए मतलब कि हमारे, मतलब कि तुम्हें दीर्घायु वाला पुत्र चाहिए या कम उम्र वाला पुत्र चाहिए? तो वो बोले कि प्रभु दीर्घायु वाला, पर एक समस्या है, मैं बताना चाहूंगा। बोलना बोले बोली क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि जो दीर्घायु पुत्र रहेगा वो बहुत उदंड रहेगा और आप उसके कारण बहुत दुखी रहेंगे। लेकिन जो कम उम्र का रहेगा, जिसका उम्र ही सिर्फ 5 साल का रहेगा, वो पुत्र बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही अच्छा नेक होगा। भोलेनाथ ने बोला। बोलने पर ब्राह्मण अब विचार करने लगे। बोले भोलेनाथ बाबा, आप तो मुझे फंसा दिए। आप तो फंसा दिए कि उम्र कम दे रहे हैं जो, वो आज्ञाकारी होगा, अच्छा होगा, और जिसकी उम्र ज्यादा है वो हमें दुखी करके रखेगा। तो बोले अब आप बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। भोलेनाथ बाबा बोले जल्दी बोलेगी, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। और तो ब्राह्मण विचार करने लगे। सोचे कि अगर मैं ज्यादा उम्र वाला लड़के को अगर मांगता हूँ वरदान में, तो हम जिंदगी भर रोएंगे। लेकिन अगर कम उम्र का रहेगा, समझदार रहेगा, तो हो सकता है हमको उतने ही समय में अच्छी चीज मिल रही तो ज्यादा बेटर है। तो उन्होंने भोलेनाथ को बोला कि प्रभु, मुझे 5 साल में ही जिसका उम्र हो वही बालक मुझे चाहिए, जो कम उम्र का हो लेकिन संस्कारी हो। भोलेनाथ ने ऐसा बोला। बोलने पर भोलेनाथ बोले कि ठीक है, तथास्तु बोलकर भोलेनाथ बाबा चले गए। कुछ समय बाद उन्हें बहुत सुशील और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पुत्र प्राप्त हुआ। बहुत प्यारा पुत्र था। और उसको, चूंकि वो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उसको बहुत सारे, उतने ही कम उम्र में उसको बहुत सारा ज्ञान दिया। श्लोक, चिंतन, कृष्णा की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, बहुत सारी चीजों की जानकारी। लेकिन अब जब, और बहुत सुंदर था, बहुत संस्कारी था, बहुत कुछ उसको सिखा के ब्राह्मण ने रखा था कि जो भी कोई मिलता था उसको वो प्रणाम करते थे। उनका बेटा सबको प्रणाम करता था, सबको चरण स्पर्श करता। लेकिन जब उनका पुत्र 4 साल का हो गया, अब वो दुखी हो गए। जब बस मेरे पुत्र का उम्र बस केवल 1 साल है, 1 साल ही मात्र बचा है। तो जो वो ब्राह्मण थे वो काफी होशियार थे। वो गंगा के तट पे गए, वहां बहुत सारे साधु संत बैठे थे, वो उनके पास गए और जाके रोने लगे। बोले कि आपको ये पुत्र कैसा लगता है मेरा? बोले बहुत अच्छा पुत्र है आपका, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा आपने इसको शिक्षा देके रखी हुई है। तो उन्होंने कहा लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? बोले क्योंकि अब ये 1 साल की ही इसकी उम्र बची है। 5 साल का ये उम्र इसको भोलेनाथ ने दिया है। पर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि साधु संत की बात को भी भोलेनाथ नहीं टालते। आप ऐसा कुछ कीजिए चमत्कार, ताकि हमारा बेटा जो है दीर्घायु हो। तो संतों ने क्या किया कि ठीक है बोले हम, उन्होंने अपने पास उसको रख लिया। और ब्राह्मण देवता ने क्या किया, अपने पुत्र को उनके पास छोड़ दिया और बोला कि मैं अपना पुत्र लेने के लिए 6 साल के, मतलब 6 साल का जब हमारा पुत्र होगा तब हम उसको लेने आएंगे। ब्राह्मण ने बोला ठीक है। अब इतना प्यारा बच्चा ब्राह्मण पुत्र था, उन्होंने रख लिया उसको। और उन्होंने हर आने जाने वाले रास्ते में, कोई भी जा रहा हो, कोई भी आ रहा हो, गली में बैठता था बाहर, सबको वो दंडवत प्रणाम करता था, सबको दंडवत प्रणाम करता था।
चाहे कोई जानवर जा रहा हो, चाहे कोई इंसान जा रहा हो, साधु संत जा रहा हो, कोई भी जा रहा हो, सबको वो दंडवत प्रणाम करता था। अब एक दिन वहां से सप्तऋषि इसी मार्ग से गुजर रहे थे। उस बालक ने देखा और अपने ही जैसे उन्हें संतों ने बताया था उसी तरह से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इतने सुंदर बालक को देखकर और इतना अच्छे से दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर जो सप्तऋषि थे वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उसको चिरंजीव होने का वरदान देते। संतों ने बोला कि आपने वरदान दिया चिरंजीव होने का, पर इस बालक की उम्र तो सिर्फ मात्र 1 साल बची है। अब अगर कुछ होता है तो हम तो पूरे जग में डंका पीटेंगे कि इनकी बातें झूठ हो गई, इनका आशीर्वाद झूठ हो गया। अब सप्तऋषि जो परेशान हो गए, बोले अरे ये तो हम पहले पता नहीं था, भोलेनाथ ने इसको सिर्फ 5 साल के लिए ही उम्र दी हुई है। अब वो सप्तऋषि क्या किए कि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और जाके ब्रह्मा जी को बोले, जैसे ही गए बोले कि तुम अच्छे से लेट के दंडवत प्रणाम करना। तो बालक को सिखा दी। जैसे ही वो अच्छे से लेट कर दंडवत प्रणाम किया, ब्रह्मा जी खुश हो गए और उसको चिरंजीव भव का आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने चिरंजीव भव का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सप्तऋषि हंसने लगे। तो आप क्यों हंस रहे हो? बोले क्योंकि इस बालक का उम्र सिर्फ मात्र 5 साल का है, ये सिर्फ 1 साल का ही इसका उम्र बचा है। मुझे भी जब मैंने आशीर्वाद चिरंजीव को दिया था तब मुझे मालूम चला था। सप्तऋषियों ने बताया। बोले अरे तुमने तो मुझे फंसा दिया। ब्रह्मा जी बोले आप तो मुझे फंसा दिए। बोलते अब आप देख लीजिए प्रभु। अब ब्रह्मा जी बोले तुम तो अपने मतलब मुझे फंसा दिए। सप्तऋषि बोले कि अब आप देख लो, देख लीजिए। ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद में उठाया और लेकर भोलेनाथ के पास ले गए। भोलेनाथ के पास ले गए और बोले ये वहां गया और सारे वहां पे जो लोग थे सभी लोग खड़े खड़े प्रणाम कर रहे नाथ को, लेकिन ये छोटा सा बालक था वो लेट कर दंडवत प्रणाम किया। लेट कर दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसको आए और उसको उठा के गले से लगा, प्रेम किया और चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ चिरंजीव देने का आशीर्वाद जैसे ही दिया, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने इस बालक को, ये वही बालक है, ब्राह्मण का पुत्र है जिसको आपने सिर्फ 5 साल की उम्र दी है, और ये बालक जो है अब आपने इसको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। तो नाथ बोले बाबा बोले कि ठीक है, अब मैंने तो दे ही दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया कि उस बालक को लेकर अब उसके पिता के पास भेज दिया। और जब वो पिता के पास जा रहा था काशी, तो उन्होंने एक उसको शिवलिंग दी बालक को और कहा कि इस शिवलिंग पे तुम डेली बेलपत्र चढ़ाना और राम राम का उच्चारण करना। राम 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 का उच्चारण करना, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं, गंगा के तट पर बैठकर इसका राम राम का उच्चारण करना और इसको सुन मतलब कि और कभी कभी बीच बीच में ओम नमः शिवाय बोलना। वो बालक वैसे ही किया। आज 5 साल का समय आ गया। यमराज जी जैसे ही आते हैं उसको मारने के लिए तलवार निकालते हैं, वैसे ही त्रिशूल आता है और उनको रोक देता है। बोले प्रभु आपने मुझे रोका? बोले हाँ, क्योंकि इसको मैंने दीर्घायु चिरंजीव होने का वरदान दिया। तो बोले प्रभु लेकिन आपने 5 साल का ही उम्र दिया है। तो भोलेनाथ ने बोला कि हाँ मैं तो बोल रहा हूँ मैं 5 साल का उम्र दिया हूँ, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन के हिसाब से मैंने इसको 5 साल का उम्र दिया है। ब्रह्मा जी का उम्र तो कितने साल का, करोड़ों करोड़ों साल का उनका होता है, एक दिन बीतता है उनका। एक रात एक एक जब वो प्रलय आता है तब उनका एक रात बीतता है। तो फिर अब इस प्रकार से भोलेनाथ की बातें भी रह गई और वो बालक जो था उसको भोलेनाथ ने मार्कंडे ऋषि जो थे अमृतत्व का वरदान पाए और आज भी काशी में है।
नाम के शरण जब हम लेते हैं, अगर हम नाम का शरण लेते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, चीज़ें और स्थितियाँ बदलती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा नाम सुमिरन करते रहिए, जप करते रहिए, कृष्णा को याद करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए। क्योंकि अगर कलयुग से तरना है, तो नाम का आसरा तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया वालों का आसरा लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में, कुछ भी नहीं। दुनिया आके आपको नहीं बचा सकती, लेकिन हमारे कृष्णा, हमारे राम, हमारे भोले बाबा, परम वैष्णव, ये लोग बचा सकते हैं। यही बचाएंगे ही हमें जीवन को। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्ति श्लोक के बाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बने। प्लीज प्लीज हाथ से एक माला जपिए, आपके जीवन में बदलाव आने चले जाएंगे। अच्छा लगता है तो दो, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16, जैसे 16 माला पहनते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।